गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जैकोबियंस हमारी चल रही है, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स मेथड के नाम से आपकी मैथमेटिकल मेथड के नाम से आपकी बुक है। ठीक है, मैं जी के और यहाँ पे सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आपको सभी की जो पीडीएफ है, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गणित शास्त्र बीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम के डायरेक्ट लिंक पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपकी हमारे यहाँ पर सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है आपकी लगभग 24 आवर्स बाद अपडेटेड हो जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो देखिए, आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा सेम उसी तरीके जैकोबियंस वाले सवाल चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इन क्वेश्चन को करने के स्टार्ट करें, तो हमारा जहां से लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट है वहां से शुरू करें, तो आप कंटिन्यूअसली सिंपली समझते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको u बराबर दे रखा बाई की पावर 2/2x और b बराबर देगा x की पावर 2 प्लस में बाई अपॉन में 2x के बराबर। आपको फाइंड करना है डेल u अपॉन बी और विद रेस्पेक्ट टू x और बाई के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, डेल u और v का जो जैकोबियंस का फंक्शन है वो आपका बराबर हो जाता है डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y के बराबर। तो आपको इन चारों फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है और तब जाके आपको वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट में आपको u बराबर गिवन है बाई की पावर 2x के बराबर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करने विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसका पार्शियल करेंगे तो यहाँ हो गया डेल u अपॉन डेल x बराबर बाई तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और 2 भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x बराबर यहाँ बचेगा 1 अपॉन x के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है डेल u अपॉन डेल x बराबर हो जाएगी बाई की पावर 2 अपॉन में x और डेल u अपॉन डेल x, सॉरी यहाँ पर 2 है आपकी, यानी ये x यहाँ पर इधर को आएगा, यहाँ पर आपकी बाई की पावर 2 अपॉन 2 और x की पावर माइनस के 1 के बराबर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई की पावर 2 अपॉन 2 माइनस के 1 और x की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल u अपॉन डेल x बराबर बाई की पावर 2 अपॉन 2 और ये आपके हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई का माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, ये जो माइनस था आपका, ये तो आपको यहाँ आ गया, ये दोनों ऐड हो गए तो माइनस के 2 आ गया, माइनस के 2 को जब हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में तो आपकी वैल्यू x की पावर 2 के बराबर हो जाएगी। तो डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू यहीं रहने दीजिए। अब इसका कीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो डेल u, सबसे पहले u बराबर लिख लेते हैं, u बराबर गिवन है आपको y की पावर 2 अपॉन में 2x के बराबर। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर 1 अपॉन बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2x कॉन्स्टेंट और डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना बाई की पावर 2 का। तो डेल u अपॉन डेल y बराबर आपकी वैल्यू यही, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2y और नीचे 2x हमारे इसी तरीके से, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू हो जाएगी आपकी y अपॉन x के बराबर। तो दूसरी वैल्यू आ गई आपको। अब आपको v वाला फंक्शन लेना है, तो v वाली वैल्यू दे रखी है आपको x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 अपॉन में 2x के बराबर, 2x के बराबर। तो देखिए, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। उसका डिफरेंशिएशन करने से पहले आप एक काम कीजिए, हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 2 अपॉन 2x प्लस में y की पावर 2 अपॉन 2x बराबर। इसको मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग सेपरेटली लिख लिया, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा x अपॉन 2 के बराबर प्लस में यहाँ हो जाएगी y की पावर 2 अपॉन 2x के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x बराबर डेल अपॉन डेल x अपॉन 2 का करना है सबसे पहले, फिर आपका y की पावर 2 कांस्टेंट बटे में 2 और डेल u अपॉन डेल x 1 अपॉन x का करना है आपको। तो यहाँ पर आपके लिए डेल v अपॉन डेल x बराबर
इसका तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस में y की पावर 2/2। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन होगा ये आपका हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 और एक्स की पावर माइनस के 1 माइनस के 1 और माइनस मल्टीप्लाई में, और यहाँ हो जाए एक्स की पावर माइनस के 2 और माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 2 के बराबर। अब यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 1/2 माइनस में y की पावर 2 अपॉन में 2 एक्स की पावर 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसके बाद, ये जब आपकी वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पर ये अलग अलग थे सेपरेटली, तो इनको थोड़ा सेपरेटली लिख लीजिए पहले इसी तरीके से। ठीक है, तो यही आपका आंसर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अब आपको क्या करना है, अब आपको b का डिफरेंशिएशन करना है। तो b का डिफरेंशिएशन कीजिए। सबसे पहले अब करना आपको y के रेस्पेक्ट में। b बराबर x की पावर 2 y की पावर 2 अपॉन में 2x, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आपका y के में। तो यहाँ आपकी वैल्यू है डेल v अपॉन डेल x डेल y बराबर, तो आपको जो मैंने ये सॉल्व किया था ये मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया था। हाँ, इसको जो ना इसी तरीके से बदल लो। पहले एक काम करते हैं, इसको बदल लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर कीजिए आप, जैसे आपने इसको सेपरेट किया था ना, तो इसी तरीके से लिख लिया। v बराबर है x/2 प्लस में y की पावर 2/2x के बराबर। तो इसका जब आप रेस्पेक्ट टू y करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये आपकी वैल्यू है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए 2y/2x के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो डेल v अपॉन डेल x बराबर y/x के बराबर। अब आपके पास जो चारों की चारों वैल्यू है वो आपके अलग अलग निकल चुकी हैं। अब आपको इसमें पुट कर देना है, आपको निकालनी है डेल u अपॉन v और विद रेस्पेक्ट टू x और y। तो यहाँ आपकी वैल्यू है डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y के बराबर। तो अब देखिए, अब जो भी आपकी वैल्यू है, सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू जो सबसे फर्स्ट नंबर पर निकाली थी ये है आपकी, माइनस में y की पावर 2 अपॉन x की पावर 2 माइनस के y की पावर 2 अपॉन 2 x की पावर 2 के बराबर। सेकंड वैल्यू आपने किया था इसका y के रेस्पेक्ट में, तो ये आपकी वैल्यू थी y अपॉन x के बराबर। तो यहां लिख लीजिए y अपॉन में x के बराबर। अब v में जो आपने x के रेस्पेक्ट में किया था 1/2, यहाँ है आपकी 1/2 माइनस में y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर। अब आपका dv अपॉन y के रेस्पेक्ट वाली, तो ये आपकी वैल्यू y अपॉन x के बराबर, y अपॉन x के बराबर। अब सिंप्लीफाई कीजिए, इनको एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू डेल u अपॉन v और x y के बराबर। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर बराबर है माइनस में y की पावर 3 और 2x की पावर 3 के बराबर, माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू y अपॉन x 1/2 और माइनस में y की पावर 2 अपॉन 2x की पावर 2 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के y की पावर 3 अपॉन 2x की पावर 3 माइनस के y अपॉन 2x के बराबर और माइनस माइनस के प्लस y की पावर 3 अपॉन 2x की पावर 3। तो एक प्लस में और एक आपका माइनस में, तो आपकी वैल्यू डेल u अपॉन डेल v और डेल x y बराबर हो जाएगी माइनस के y अपॉन में 2x के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया है। ये आप ये मत समझिए 3 आपको अलग अलग तरीके दे रखे, तो थोड़ा कठिन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं क्या, सबसे पहले आपको निकालना है डेल u v और w। पहले आप एक बार इस तरीके से लिख लिया कीजिए जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपको यहाँ पर किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z के बराबर। नेक्स्ट में डेल v अपॉन डेल x,
डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल जेड के बराबर। नेक्स्ट में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के बाद। तो इसमें जो आपको ये 9 वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यू वाला फंक्शन लेते हैं, तो एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले पार्शियल, सबसे पहले यू वाली लाइन कंटिन्यूसली हम ये वाली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तीनों के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सबसे पहले करा हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो आपके वाई और जेड तो कांस्टेंट हो जाएंगे और डेल यू अपॉन डेल एक्स आपकी वैल्यू एक्स की, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर वाई जेड और इसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई जेड के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में अब आप कीजिए किसके, वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर में इस बार वाई कांस्टेंट, सॉरी वाई और जेड कांस्टेंट, एक्स और जेड कांस्टेंट, यहां पर आपको करना वाई वाले का कांस्टेंट के बाद। तो यहां हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स जेड और यहां पर इसका 1 हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स जेड। सेकंड वैल्यू ये आ गई। थर्ड वैल्यू में आपको u बराबर दे रखा आपको एक्स वाई जेड, तो अब करना आपको जेड के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल जेड, तो इस पर आपके एक्स और वाई कांस्टेंट, डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पर जेड का हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई 1 और डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई के बराबर। तो ऊपर की जो 3 वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब v वाली वैल्यू लीजिए और उससे तीनों की निकालिए। तो v बराबर एक्स बाई वाई जेड और जेड एक्स के बराबर। तो ये वैल्यू दे रखी है, तो अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी तीनों बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए इसमें जहां पर आपके एक्स और अवेलेबल है तो वहां तो होगा, जहां पर एक्स आपका अवेलेबल नहीं है वो 0 हो जाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले वाई को साइड में लिख लिया, डेल अपॉन डेल एक्स का डेल अपॉन डेल एक्स और ये आपका कांस्टेंट माना जाएगा वाई और जेड, और प्लस में जेड को डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर आपकी वैल्यू एक्स के साथ। तो ये आपका 1 हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर यहाँ पर आपका वाई मल्टीप्लाई बाई 1, ये आपका 0 क्यों कांस्टेंट है दोनों के दोनों, और यहाँ पर जेड और ये कांस्टेंट माने जाएंगे क्योंकि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना वाई जेड का आपका फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये वाई प्लस में जेड के बराबर। अब आप कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर यहाँ पर एक्स कांस्टेंट तो केवल वाई का करना है, प्लस में यहाँ पर जेड कांस्टेंट तो यहाँ भी केवल वाई का करना है, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई ये दोनों आपके कांस्टेंट माने जाएंगे इस बार। तो यहाँ पर हो जाए डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में जेड मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 0 के बराबर। तो डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस में जेड के बराबर। सेकंड वैल्यू आ गई। अब कीजिए थर्ड जेड के रेस्पेक्ट में, तो डेल बी अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर एक्स वाई कॉन्स्टेंट माना जाएगा, प्लस में वाई डेल अपॉन डेल जेड जेड का, प्लस में एक्स और डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर आपकी वैल्यू जेड के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर वाई यहाँ पर एक्स, तो डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर आपके हो जाएगी वाई प्लस में एक्स के बराबर या एक्स वाई के बराबर। तीनों वैल्यू निकल आई। अब आपकी इसका लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है आपको एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड के बराबर, प्लस डब्ल्यू बराबर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड के बराबर। इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड के बराबर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स वाई का हो जाएगा, यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स जेड का हो जाएगा।
तो देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, ये आपका 0 के कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट माने जाएंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर आपकी वैल्यू यही 1 के बराबर। सेकंड में आप कीजिए आप वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल अपॉन डेल वाई बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल वाई एक्स का, डेल अपॉन डेल वाई वाई का, और डेल अपॉन डेल वाई जेड का। तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बराबर ये भी 0, यहाँ पर 1 और ये आपका 0 के बराबर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बराबर हो जाए आपका 1 के बराबर। थर्ड निकालिए, डब्ल्यू बराबर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, आप कीजिए जेड के रेस्पेक्ट में। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल अपॉन डेल जेड एक्स का, डेल अपॉन डेल जेड वाई का, और डेल अपॉन डेल जेड आपका जेड का। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0 प्लस में 0 प्लस में 1 के बराबर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। तो देखिए इसी तरीके से आपको जो 9 वैल्यू फाइंड करनी थी सभी मैंने निकाल ली है। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है डेल यू डेल वी और डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल एक्स वाई और जेड के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड के बराबर। डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन डेल जेड के बराबर। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड के बराबर। तीनों वैल्यू निकल चुकी हैं अब आपकी। आप सभी के सभी जो आपकी 9 की 9 वैल्यू है उन वैल्यूज को यहाँ से लेकर फाइंड कर दीजिए। देखिए सबसे पहले यू वाली वैल्यू आपकी तीनों यहाँ थी, तो यहाँ पर थी वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। यहाँ पर थी आपकी वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई के बराबर। ठीक है, देखिए एक्स वाई के बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, यहाँ पर आपके वैल्यू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस में वाई के बराबर। ये तीनों वैल्यू आपकी यहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, जो हमने पीछे निकाल ली थी। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है तीनों 1 1 1 के बराबर। तो ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है। ठीक, तो देखिए इस तरीके की जब भी आपके पास इक्वेशन बन जाती है तो ये है आपके C1, C2, C3, मतलब ये तो 3 कॉलम है, ये R1, ये R2 और ये R3। ये एक तो तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई वगैरह या एडिशन वगैरह ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इसको सिंपल बना लेते हैं। तो हमने देखा जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका जेड और माइनस के एक्स माइनस के वाई के बराबर। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका वाई माइनस के जेड के बराबर। तो हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या चेंज किया, C1 में चेंज किया C2 माइनस के C1 के बराबर, और C2 में चेंज किया C3 माइनस के C2 के बराबर। जिस तरीके हम डिटर्मिनेशन में हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स जेड माइनस के वाई जेड और एक्स प्लस में जेड और माइनस करने पर वाई प्लस में जेड के बराबर और 1 माइनस 1 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है एक्स वाई माइनस के एक्स जेड, एक्स प्लस में वाई माइनस के एक्स प्लस के जेड, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के 1। और थर्ड में आपने कोई चेंज नहीं किया, उसको आगे इसी तरीके से रहने दीजिए। ठीक, तो ये हमने चेंज कर लिया। अब आप सिंपल कीजिए, देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ से z कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो कॉमन लीजिए यहाँ से जब चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स बना ली दोबारा और ये x कॉमन है, यहाँ से ले लीजिए। देखिए इन दोनों में सबसे पहले आपको कॉमन लेना है। कौन सी चीज कॉमन है इसमें से, आपकी कॉमन है z वाला पार्ट, तो z कॉमन ले ली। यहाँ से z कॉमन ले लिया तो x माइनस के y बच गया, और नीचे वाली वैल्यू में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x प्लस में y। देखिए 1 मिनट, इसमें जो करेक्शन है एक, ये आपका x प्लस के z है यहाँ पर, है नहीं, तो ये आपका x प्लस के z है। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर चलिए अलग कलर से बना देता हूँ मैं। ये जो आपकी वैल्यू है ये x प्लस के z के बराबर है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में z के बराबर।
क्योंकि वरना हमारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि अभी दिखाई दे गया तो ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू यही x प्लस में z, x प्लस में z के बराबर, और नेक्स्ट में x प्लस में z माइनस के y और माइनस में z के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। इससे जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी वो है आपकी वैल्यू, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो y माइनस के z के बराबर, और नीचे प्रीवियस में आपकी वैल्यू यही x प्लस में y माइनस के x और z के बराबर। ठीक, यहाँ 0 के बराबर। और थर्ड वाली कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ x प्लस के y और 1 के बराबर। कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सॉरी z से z वाला पार्ट कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे z वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपके पास जो बचता है यहाँ पर z के साथ x माइनस के y, अब आपके पास बच गया यहाँ से z x माइनस के y और x माइनस के y और 0 के बराबर। यहाँ पर आपके बच गई x y माइनस के z और y माइनस के z 0 के बराबर, x y x प्लस के y और 1 के बराबर। तो देखिए, अब इसमें x माइनस के y हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके साथ अगर x माइनस के y होता मल्टीप्लाई में, तो वो 0 हो गया होगा, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए। तो हम सभी में आपका क्या है, x माइनस के y तीनों कॉलम में, यहाँ पे y माइनस z तीनों में, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर आपके लिए x माइनस के y और y माइनस के z आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा यहाँ से z 1 और 0 के बराबर। यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी x 1 और 0 के बराबर, यहाँ पर x y x प्लस के y और ये आपकी 1 के बराबर। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग R3। तो आपने R3 से एक्सपेंड किया इसको, तो यहाँ की वैल्यू है x माइनस के y और y माइनस के z। तो ये जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आपका बचेगा यहाँ से z माइनस के x के बराबर। तो सिंपल आपका जो सॉल्यूशन था केवल यहीं तक होगा। तो आपकी जो वैल्यू हो गई यहाँ पर डेल u डेल v डेल w अपॉन डेल x y z बराबर आपके लिए x माइनस के y और y माइनस के z और z माइनस के x के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, तो उनको एक बार आप जरूर कर लें। और अगर आपको कोई इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो गणेश सर बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप भी एसएमएस जॉइन कर सकते हैं। वहां पे एसएमएस भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। और ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको जरूरतमंद लगे उसको भेजिए, और पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लें, जिससे आपके नोट्स हैंड टू हैंड प्रिपेयर होते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।